Hello, my dear students. Your Khushbu ma'am. Welcome back you on her channel Shine with Science. Your Khushbu ma'am has brought a new video for you ताकि आप साइंस के साथ शाइन कर सकें. Okay, students. So we are going through the class 6 biology series, chapter 1, the leaf. In previous video we have already discussed about the last topic of this chapter and we are finished with this chapter. And still, if you have any doubt, so you can comment in the comment section and can clear your doubts. So now in this new video we will discuss the exercises of this chapter and then we will finish with this chapter and then after we will start a new chapter. Okay, so let's start with the exercises. The first one is knowledge based questions. In this, choose the correct answers. It is multi-purpose choice questions. Okay, so the thin, green, flat and expanded part of the leaf is called. Is it called axil or lamina or petiole or midrib? Okay students, तो लीफ का जो ग्रीन कलर का पतला सा फ्लैट और फैला हुआ एक्सपैंडेड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड लेमिना. क्या कहलाता है? ये लेमिना कहलाता है. ओके, एक्सिल नहीं कहलाता, पिट्यूल नहीं कहलाता. पिट्यूल तो स्टाक को कहते हैं जिसके थ्रू वो कनेक्टेड होता है स्टेम से. मिडरफ तो लीफ के बिल्कुल मिड में सेंटर में प्रेजेंट होता है जो जिससे वेन्स अराइज होती है. जो एक्सटेंडेड पिट्यूल होता है वो होता है मिडरिब. एक्सिल की बात करें तो ये पिट्यूल और स्टेम के बीच का जो एंगल बनता है उसको एक्सिल कहते हैं. तो बचा क्या? लेमिना. ऑब्वियसली लेमिना जो है वो थिन, ग्रीन, फ्लैट और एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? पिचर प्लांट, चाइना रोज, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप. Obviously students, pitcher plant, bladderwort and Venus flytrap. In the last video we have discussed about these, that these three are the insectivorous plants. तो बच्चा क्या बच्चों? दी चाइना रोज प्लांट. चाइना रोज यानी हिबिस्किस, यानी जिसे हिंदी में आप गुड़हल का फूल, गुड़हल कहते हैं, गुड़हल का पेड़, उसे ये जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is the primary function of leaf is support, protection, photosynthesis और transpiration. Obviously student, जो प्राइमरी फंक्शन है लीव्स का वो है फोटोसिंथेसिस, खाना बनाना. फोटोसिंथेसिस जो काम है वो प्राइमरी फंक्शन है, वो प्राइमरी काम है लीफ का. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का ही काम करते हैं लीव्स. लीव्स शो रेटिकुलेट वेनेशन इन. रेटिकुलेट वेनेशन किसमें, किसकी लीफ में, किस प्लांट की लीफ में देखा जाता है? मैंगो में, बनाना में, मेज में या ग्रासेस में. ठीक है बच्चों, दो तरीके के वेनेशन पाए जाते हैं, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन. पैरेलल वेनेशन मैंने आपको बताया था कि मेज में, ग्रास में, वीट में, बनाना में, इन सब में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है. पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? वेन्स पेटियोल से लीफ के टिप तक बिल्कुल पैरेलली गई होती है. और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है वेन्स लीफ के ऊपर, जो कि मैंगो की लीफ पे पाया जाता है. रेटिकुलेट वेनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, नाइट्रोजन. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर. ओके, सो लीव्स ऑफ डैश आर हाईली सेगमेंटेड. किसके लीव्स हाईली सेगमेंटेड होते हैं बच्चों? ब्लैडरवर्ट के. किसके? ब्लैडरवर्ट के. ब्लैडरवर्ट क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है. इसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं. और वो कुछ सेगमेंट्स जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट्स को वो लेते हैं, ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं. डैश ऑफ द लीफ फॉर्म्स द लिड ऑफ द पिक्चर. ओके, सो जो एपेक्स होता है लीफ का, यानी कि जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है लीफ का, वो फॉर्म करता है क्या? पिक्चर प्लांट का लिड. ओके, लीफ का लिड. लीव्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू
विच प्रोसेस बच्चों? ऑब्वियसली ट्रांसपीरेशन। मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच plant loses water in the form of water vapor. By the process of transpiration, plants gets rid from excess water, and it also provides cooling effect to the plant and its surrounding. Okay students, now next is the arrangement of veins on a leaf is called, लीफ पे वेन्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? वेनेशन। क्या कहते हैं? वेनेशन। ओके, इन डैश मेथड ऑफ अरेंजमेंट ओनली वन लीफ इज फाउंड एट ईच नोड। मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि अरेंजमेंट, स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे लीव्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्टेम पे लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे means in dash method of arrangement only one leaf is found at each node. ओके, तो ये क्या होता है? लीफ का अरेंजमेंट ऑन स्टेम क्या कहलाता है बच्चों? फाइलोटैक्सी, राइट। तो कौन सी फाइलोटैक्सी में जो मीन्स जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो एक नोड पे, सिंगल नोड पे सिंगल लीफ पाई जाती है, ठीक है। तो वो क्या है बच्चों? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मेथड ऑफ अरेंजमेंट, only one leaf is found at each node. Now next is match the column. Match the column. Scale leaves किस में पाया जाता है? pea plant में? no. Parallel venation? no. Onion? yes. So scale leaves are found in onion. Now next is bladderwort. Bladderwort is pea plant? no. Parallel venation? no. Insectivorous plant? yes, it is insectivorous plant. Arrangement of leaves on the stem, what it is called students? अभी मैंने बताया fill in the blanks में, it is called phyllotaxy. it is called phyllotaxy. tendrils किस में पाए जाते हैं? pea plant में। ओके, बनाना लीफ में कौन सा वेनेशन होता है बच्चों? पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। नाउ डिफरेंशिएट रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस। रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस में पहला क्या है बच्चों? डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंस बताना है सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स में, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में, नोड और इंटरनोड में। सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स में जो है मैंने आपको बताया था क्या डिफरेंस होता है। सिंपल लीव्स जो होती है वो बिल्कुल एक पूरी एंटायर वन पीस में लीफ प्रेजेंट होती है, और कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि मिड रिब से जो है कि लीव्स डिवाइडेड होती है छोटे छोटे लीफलेट्स में। ओके, और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? वेन्स जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, तो वो और छोटे छोटे वेनलेट में ब्रांच्ड हो जाती हैं, तो उसे रेटिकुलेट कहते हैं। और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? वेन्स रन पैरेलल फ्रॉम पिट्यूल टू टिप ऑफ द लीफ। और नोड और इंटरनोड में क्या डिफरेंस है? नोड इज द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम विच द लीफ अराइज, एंड इंटरनोड इज द distance between the two nodes. Okay, so these are the differences among them, and the PDF of this the PDF of the answers of this question I have posted on my Telegram channel of Shine with Science, so you can visit there and can go through the PDF, download the PDF and just learn it. The link of my Telegram channel is given in the description box. You can visit from there. Now the next question is diagram based question. Diagram based question. Okay, this is the diagram. Draw the diagram given alongside by the notebook. Okay, this is the diagram of a leaf. Label the following parts in it. Lamina बच्चों क्या है? ये पूरा green portion, that is called the lamina. It is lamina. Okay, next is midrib. ये बिल्कुल बीच में पाया जाने वाला क्या है? midrib है, सेंटर में midrib. Okay, midrib है. Now petiole is this thin. petiole क्या होता है बच्चों? वो नैरो स्टाक जिससे कि लीफ अटैच्ड होती है स्टेम से, राइट? दैट इज कॉल्ड petiole. वेन्स, ऑब्वियसली वेन्स दिख रहे हैं,
ठीक है, these are the veins. Okay, leaf apex, this is the leaf apex, leaf apex. Okay, now next question, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेनेशन इन दीज लीव्स. ये 2 लीव्स दी हुई हैं बच्चों, इसमें टाइप ऑफ वेनेशन बताना है. जैसा कि इस लीफ में दिख रहा है, इस लीफ में नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा वेन्स का. तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द रेटिक्यूलेट वेनेशन. रेटिक्यूलेट वेनेशन इसमें देखने को मिलता है और इसमें पैरेलली दिख रहा है वेन्स. तो ये क्या है, इसमें पैरेलल वेनेशन है. Now next is draw a well labeled diagram of a cactus plant. ये आपकी बुक में दिया हुआ है कैक्टस प्लांट का डायग्राम, आप वहां से इजिली ड्रॉ कर सकते हैं. Now next is answer the following in brief. Okay बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. इन दोनों ही एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स मैंने अगेन अपने टेलीग्राम चैनल के में पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक कॉपी करके आप टेलीग्राम पे इस शाइन विद साइंस को ज्वाइन कर ले और वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर ले एंड जस्ट गो थ्रू इट, लर्न द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन शाइन विद साइंस. नाउ द नेक्स्ट इज the understanding based questions. State whether the following sentences are true or false. Tooth margin is found in leaves of rose and China rose. It is true or false? Students, it is not true or true. It is true or false? Obviously it is true. ठीक है, उसकी जो leaves होती है रोज और चाइना रोज की वो tooth होती है. Lamina exists as a single piece in compound leaves. It is absolutely false. सिंपल लीफ में सिंगल पीस में पाई जाती है. वेज ट्रांसपोर्ट फूड टू द लीफ, यस इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. द एंगल बिटवीन द अपर साइड ऑफ अ लीफ एंड द स्टेम इज कॉल्ड द एक्सिल. ओके, इट इज ऑल्सो ट्रू. द नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रेजेंट at the bottom of the pitcher in the pitcher plant that digest the insect. Yes, it is also true. Now the next question is give reason for the following statement. Reasons देना है कि ऐसा क्यों होता है. So first is leaves have green color. Green color क्यों होता है बच्चों? Due to the presence of chlorophyll. Just take your notebook and pen, pencil, whatever do you have at present and start writing. Leaf have green color because they have a pigment called chlorophyll. Okay. In pea plants, tendrils coil around objects. In pea plants, tendrils coil around objects. Why? To provide support to the plant. To provide support to the plant. Leaves are also called kitchen of the plant because they prepare food for the plant by performing the process of photosynthesis. लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खाना बनाते हैं प्लांट के लिए, ये प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, इसलिए. लीव्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा. लीव्स क्या करते हैं? वाटर का लॉस करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा. ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है बच्चों ऐसा? क्या कोई बता सकता है? लीव्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा. आपको आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके, लीव्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन. मीन्स ये ट्रांसपीरेशन का ही, ट्रांसपीरेशन में ही ऐसा होता है क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा वाटर से, एक्सेस वाटर से रिड चाहिए होता है. बिकॉज दे
want rid they get because they get rid from extra water. ओके जो भी एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा होता है प्लांट में उससे उन्हें छुटकारा चाहिए होता है, इसलिए लीव्स जो हैं वो लॉस करती हैं वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट क्यों खाते हैं? ताकि वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज is solve the crossword. Flat, green and broad part of the leaf. One is here. यहाँ पे क्या होगा? लीफ ब्लेड, लेमिना भी कहते हैं और लीफ ब्लेड भी कहते हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि भाई कितने ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो हमें कितने लेटर्स फिल करने हैं, राइट? उस हिसाब से हम लिखेंगे. तो यहाँ पे लीफ ब्लेड सूटेबल है. थिक एंड सेंट्रल लाइन इन द लीफ. थिक और सेंट्रल लाइन इन द लीफ. सेकेंड वन इज दी, यहाँ पे है इट इज मिड रिब. थिक और सेंट्रल लाइन जो है लीफ में वो क्या है बच्चों? मिड रिब कहलाती है. नाउ द नेक्स्ट इज नैरो स्टार्क थ्रू विच लेमिना इज अटैच टू द स्टेम. इट इज कॉल्ड पिटियोल. इट इज कॉल्ड पिटियोल. It is called petiole. Okay. Now the next is shape of guava leaf. Guava leaf का shape कैसा होता है बच्चों? O से है oval. It is of oval shape. Modified thorn-like leaves. क्या होगा? Thorn-like leaves पाई जाती हैं किसमें? Desert plants में spines के जैसी होती है, ठीक है? Cactus में spines पाई जाती हैं, spine. Thread-like coiled structure of the modified leaf. क्या बताया था बच्चों मैंने? Tendril. Tendril. Okay, this one is complete. Now next is application concept based questions, analysis based question and HOTS. बच्चों इन तीनों एक्सरसाइजेस के भी आंसर्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में इस बॉक्स में से लिंक कॉपी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF डाउनलोड करके आंसर्स देख सकते हैं, उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और शाइन कर सकते हैं विथ साइंस. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. डू विजिट टू माय टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब इट and ask if any doubt, and don't forget to like my video, and if you are new to my channel don't forget to subscribe my channel. Do subscribe my channel and press the bell icon to get more updates of the new videos on my channel. Till then, bye bye. See you in the next video with a new topic. Bye bye. Have a good day.